अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सना अमजद। कैसे हैं आप सब नाज़रीन? उम्मीद यही है कि आप सब खैरियत से होंगे और एक नई सुबह की देते हैं आपको मुबारकबाद। मौसम की थोड़ी सी आज बात करते हैं। मौसम कराची में जो है गर्मी डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ा इंतज़ार है कराची वालों को बारिश का, कि बारिश हो जाए। और समंदर की लहरें जो हैं वो बेताब हुई हैं इस वक्त, और ख़तरा भी है इस इलाके और लोगों को मना भी किया गया है कि वो ना जाएं पानी की तरफ, और जो माहीगीर हैं उनको भी समंदर में जाने से मना किया गया है। लेकिन लोग गर्मी के सताए, लोड शेडिंग के सताए, एन्जॉयमेंट के ज़रिए नहीं है तो समंदर का रुख भी कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ें। लेकिन एहतियात जो है, एन्जॉयमेंट अपनी जगह, वक्त को अच्छा करना अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर आपको बताई गई हैं, जिन चीज़ों से आपको रोका गया है, खुदारा उनसे एहतियात कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी बद एहतियाती जो है वो इंसान को नुकसान की तरफ ले जा सकती है, जिसका अजाला जो है वो फिर करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो इसलिए बस मेरा मैसेज यही है कि ज़रूर एंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी का और अपने प्यारों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे साथ मौजूद है अली तबस्सुम, जो आपको रेमेडीज़ देते हैं आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ये स्टोन एक्सपर्ट भी हैं। तो वेलकम करते हैं अली तबस्सुम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सना। अली कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक, दुआएं। कराची में एक अदद समंदर है, ठीक है और माशाल्लाह से ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दूसरे ममालिक से भी जो लोग यहाँ आते हैं, तो कराची में जहाँ और बड़ी खास चीज़ें हैं, वहीं एक समंदर को देखने का भी बड़ा शौक होता है। कराची वाले तो वैसे ही कम जाते हैं क्योंकि हमारे पास है, लेकिन अब जब गर्मी होती है तो लोग रुख करते हैं समंदर का। तो आपका होता है जाना सी व्यू की तरफ, या समंदर अभी गर्मी है तो लोग बहुत जा रहे हैं, आप गए, विजिट हुआ? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल जाना होता है। हाँ। और यकीनन अच्छा लगता है, इंजॉय करने को दिल चाहता है सी साइड पर, और फिर दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या और फिर इवनिंग टाइम में मैं तो खैर जाता हूँ ज़रा ज़्यादा, और फिर बल्कि लेट आवर में, लेट नाइट, अगर आप इसमें रात के समय वहाँ पर जाएं तो बहुत ही आपको एक ठहराव, एक सुकून सा महसूस होगा। और लेकिन आजकल उन लहरों में बिल्कुल सुकून और बिल्कुल ठहराव नहीं है, वो बहुत तेज हुई नहीं है लहरें। और लेकिन कुछ लोगों को बहुत, रात में वैसे भी आप समंदर पे जाएं, जाके थोड़ी देर बैठे, यू फील गुड, आप रिलैक्स करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो, उनकी तो आदत भी है इस तरह की कि वो सुबह जाकर उधर जॉगिंग करना और ये तमाम चीज़ें, वो जो हवा है वो आपको बड़ा जो है वो एनर्जेटिक करती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, इस वक्त जो है वो बड़ी एहतियात कही गई है समंदर की तरफ जाने से, लेकिन हम लोग एहतियात नहीं करते। जब हम एक चीज़ से मना किया जाता है फिर भी हम उस तरफ जाते हैं। ये क्यों है हमारी साइकी इस तरह? बस एक इंसानी फितरत कह लें कि जिस चीज़ को ऐसे मना किया जाए, या जिस चीज़ से आपको वार्निंग दी जाए, तो भी आपके दिल में, आपके इसमें माइंड में एक तजस्सुस सा उभरता है कि इस चीज़ को देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें अपनी सेफ साइड करनी चाहिए और एहतियात करना चाहिए। और इम्पोर्टेंटली जब ऐसे तूफान का अंदेशा हो और आपको इसमें अलर्ट किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली अपने आप को सेव करना ही दानाई और अक्लमंदी है। अच्छा, आज एक और भी, वैसे आप कॉल भी कीजिए, आप ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आप अली से जान सकते हैं सितारों के बारे में, और आप अपना स्टार मैच करवाना चाहते हैं वो भी आप अली से पूछ सकते हैं। कोई बिजनेस डील आप करने जा रहे हैं किसी के साथ, तो वो भी आप जान सकते हैं। लेकिन आज एक और भी चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है कराची वालों के लिए, और वो है कि हेलमेट आपको ज़रूर पहनना है। अच्छा। हाँ जी, तो जो लोग बाइक्स पर आज राइड कर रहे हैं, जो भी लोग बाइक राइड करते हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो हेलमेट पहने। आज से जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है, और बल्कि बहुत दिनों से ये बात चल रही थी, लेकिन अब एक और जो चीज़ इसमें डबल जो है इंक्लूडेड है, वो ये है कि जो पीछे शख्स बैठेगा, ख्वाह वो मर्द हो या ख़वातीन, उन दोनों को जो है वो हेलमेट पहनना होगा। अली, आपकी क्या राय है इस बात पर कि आगे वाले ने तो हेलमेट पहनना है, चलें सेफ्टी मेजर्स हैं, जो पीछे बैठा है अब वो ख्वाह मर्द हो या हो, उसने भी हेलमेट पहनना है। तो अब आप इस पे क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप इस ये जो रूल इम्प्लीमेंट किया गया है? मे बी पॉसिबल, शायद आपकी इसमें हिफाजत के लिए, और क्योंकि बारिशें होती हैं, अक्सर बाइक स्लिप्स हो जाती हैं, और ये कि दोनों पर्सन की सेफ साइड के लिए शायद आपको एडवाइस दी गई, तो मैं समझता हूँ कि शायद अच्छी एडवाइस है। और बाकी
इसमें जेंट्स तो पहन सकते हैं इजीली, लेकिन इसमें खवातीन के लिए जरा थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। हाँ, अजीब। अच्छा, मैं भी खुद जब कल मैंने ये बात सुनी, फिर एक दो जगहों पर इन चीज़ों का जिक्र भी हो रहा था, मैंने कहा मैं भी कुछ कंफ्यूज सी हूँ। मुझे कुछ वैसे पहली सोच जो सबसे पहली जहन में आती है वो यही आती है कि चलिए अच्छी बात है, लोगों की एहतियात होगी, खुदा ना खादा एक्सीडेंट हो जाते हैं तो आपको हेड इंजरी से और इन तमाम चीज़ों से आप बच जाएंगे। लेकिन कहीं जब खवातीन की बात आती है तो एकदम से ये भी ख्याल आ रहा था कि किस तरह जो है इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा। तो आज जितने कॉलर्स आएंगे उनसे भी मैं पूछूंगी कि ये जो आज से जो है अप्लाई की जा रही है ये तमाम चीज़, तो इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं? अच्छी बात है, रूल्स को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है, रूल्स हम आवाम के लिए बनाए जाते हैं और आवाम ही उन रूल्स को तोड़ती भी है, लेकिन सोच क्या है आपकी इस पर आज हम जो है वो आपसे ज़रूर बात करना चाहेंगे। तो अली, आपका भी ये कहना है कि खवातीन के लिए थोड़ा सा आपको लगता है कि मुश्किल होगा? नहीं, अगर पहन ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं पहनना चाहे तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि अगर वो कोई सफ़र कर रही हैं अपने किसी भी भाई के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, तो वो इसमें दुआए सफ़र पढ़ती रहें और इसमें आयतुल कुर्सी की तिलावत करते हैं, तो इससे भी फिर ये कि आप सेफ रहते हैं। और कराची में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बाइक पे जो है सफर करता है, क्योंकि एक तो ट्रैफिक इतना ज्यादा है तो लोग आसानी से जो है वो बाइक पर ट्रेवल कर पाते हैं, पार्किंग बड़ी आसानी से मिल जाती है, इसलिए लोगों के पास गाड़ियां होने के बावजूद भी अक्सर जो है वो अगर करीब अगर जाना होता है तो बाइक्स का सफर करते हैं लोग, ताकि आसानी से और जल्दी जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सके। लेकिन सफर एहतियात से करें, जो भी चीजें जो भी रूल्स है उनको फॉलो करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और अली मौजूद हैं तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सितारों के हवाले से अली से जाने। तो अली, जून का महीना है और आई थिंक अभी हम जमनाई का स्टार्ट चल रहा है, तो जमनाई के हवाले से आज हम अली से कुछ बात करेंगे। आज है 9 जून और जमनाई के हवाले से अली से पूछते हैं कि कैसे लोग होते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज हैं स्टार की। जी, आप डबल पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। अच्छा। बहुत ही इसमें एग्जैक्टली बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही सास होते हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। इम्पोर्टेंटली एजुकेशन के हवाले से फेम हासिल करते हैं, ऑनर, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट हासिल करते हैं। इस वक्त अगर हम जमनाई की पोजीशन देखते हैं तो जमनाई वो मेरे बहन भाई जिनका स्टार जमनाई है, जिसे हम बुर्ज जोजा कहते हैं, तो उनका इस वक्त थर्ड हाउस बहुत अच्छा है। थर्ड हाउस के साथ साथ उनका फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है। पर्सनैलिटी का, शख्सियत का, तालीम के हवाले से नुमायाँ कारकर्दगी दिखा सकते हैं, कुछ ऐसे काम करके ऑनर, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हैं जिससे फाइनेंशियली तौर पे भी इनको फ़ायदा हो सकता है और अपनी शख्सियत में भी इजाफा कर सकते हैं तालीम से रिलेटेड। 9th हाउस इनका बहुत अच्छा है। अगर कुछ बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं या कोई सफ़र करना चाहते हैं, अब्रॉड की ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट 3 to 5 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है जमनाई के लिए। ग्रीन चीज़ों का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा इनके लिए। बैड एस्पेक्ट से सेफ रहेंगे, नजरे बद से। अगर ग्रीन एमरल्ड पहनते हैं या ग्रीन ऑनेक्स पहनते हैं तो और ज्यादा फायदा होगा इनको। अच्छा, टॉरस के लिए भी एमरल्ड और जेमनाई के लिए भी। अच्छा, आपने कहा कि डबल शख्सियत होती है इनकी, मतलब तो फिर ऐसे लोग तो खतरनाक नहीं होते उन लोगों के लिए जो इनके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं? नहीं, डबल शख्सियत कोई नेगेटिव वे में नहीं होती, लेकिन ये कि पॉजिटिव एक तो थिंकिंग के मालिक होते हैं। अच्छा, दोहरी शख्सियत पॉजिटिव वे में कैसे होती है? दोहरी शख्सियत पॉजिटिव वे में ये होता है कि पॉजिटिव एक तो बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर अगर कोई डील करते हैं तो बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। सेकेंडली, इसमें बिजनेस कारोबार से हटकर अगर ये कोई भी रिलेशन कायम करते हैं, किसी को लाइक करते हैं या कोई इसमें किसी के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो उनके साथ सिंसियर होते हैं। तो इन सेंस कि हम कह सकते हैं कि डबल पर्सनैलिटी के लोग अगर हम इनको कहते हैं तो इट्स मीन के हर मैटर के अंदर ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं और बेवफाई नहीं करते। अच्छा। और नेगेटिव थिंकिंग नहीं इनके अंदर होती। अच्छा। क्योंकि इसमें जैसे अगर हम दोहरी शख्सियत के मालिक नहीं जिनको हम कहते हैं तो उनमें थोड़े से एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली जेमनाई के अंदर बेवफाई के और नेगेटिव एलिमेंट्स बहुत कम होते हैं। वैसे ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आज इस दुनिया में सब कुछ मिलता है, अगर कुछ चीज की कमी हो गई है तो वो वफा और अपनायत है। exactly। तो वो जेमनाइज में बहुत ज्यादा है, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप
आपके पास आपके अच्छे दोस्त हैं जेमिनी, या आपकी फैमिली मेंबर्स में जेमिनी मौजूद हैं, तो ये बड़े अच्छे लविंग, केयरिंग, वफादार लोग हैं, तो ये तो आपका ख्याल रखते हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका ख्याल रखें ताकि वो भी आपके साथ लॉयल और वफादार हैं। वैसे ये जो रिश्ते, हम ताल्लुकात की बात करते हैं, अपनायत की बात करते हैं या वफा की बात करते हैं, क्या ये एक तरफा होती है? जब आपको सामने से वैसा जेस्चर मिलता है तभी तो वो सामने वाले का भी तो वो इमोशन आपके लिए आता है ना। exactly. आपकी राय मैं लूंगी, पहले कॉलर शामिल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं अनमता बात कर रही हूँ कराची से। अनमता, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सब कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अनमता, ये बताएं कि अगर आप बाइक पर बैठेंगी तो आपको हेलमेट पहनना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? आपको मजा आएगा? मैं बाइक पे फिर बैठूंगी नहीं, कभी बैठूंगी नहीं अगर मुझे हेलमेट पहनना पड़ गया तो। क्यों? अच्छा लगेगा ना सेल्फी लेना हेलमेट पहनकर बाइक पर। अच्छा सा देखिए मेरी बात सुने, यहाँ कराची की तो आपको पता मशहूर रोड है, लेडीज होती हैं वो अपने बच्चों को संभाल लें या अपना अबाया संभाल लें या वो हेलमेट संभाल लें, वो कोई ये काम कर सकती हैं। ये तो आपने बिल्कुल ऐसा पॉइंट है जो बड़ा वैलिड है जो आपने उठाया है कि बच्चे भी हाथ में गोद में होते हैं और अक्सर बाइक पर 2-2, 3-3 बच्चे मौजूद होते हैं जिनके पास नहीं है वसाइल इतने मौजूद कि वो किसी और सवारी का बंदोबस्त कर सकें। तो ये तो एक पॉइंट है कि किस तरह मैनेज किया जाएगा। अच्छी बात है, मैं आज बात इसीलिए कर रही हूँ ताकि आवाज़ पहुँचे और इस पर क्या चीज़ और बेहतर की जा सकती है उस बारे में सोचा जा सके। तो अनमता, आप अली से क्या पूछना चाहेंगी? मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चन है। एक तो सनाफी आपके शो में कॉल नहीं लगती, मुसलसल नंबर बिजी जा रहा होता है, बड़ी माजरत इस हवाले से, लेकिन आज आप आगे चली भाई के नंबर होते हैं मोबाइल नंबर से, इन पे अगर हम मैसेज करें तो क्या हमें रिप्लाई आ जाएगा फौरन से? अच्छा ठीक है, ये मैं अभी ही पूछ लेती हूँ। अली, आप लोग कॉल बैक करते हैं? डेफिनेटली बिल्कुल। वो मेरे व्यूवर्स जिनकी कॉल नहीं इसमें लाइव शो में मिलती तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, छोटा सा टेक्स्ट कर दें, मैं उनको शो के बाद डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ओके राइट जनाब, ये मसला हल हो गया। नेक्स्ट अनमता, आपका क्वेश्चन। मुझे अपनी सिस्टर का जायका मैच करवाना था, माशाल्लाह से 2 प्रपोजल उनके आए हुए हैं। किसी जो उनके लिए बेस्ट हो। सिस्टर का नाम है ईमान। ईमान, ओके। 30 मई डेट ऑफ बर्थ, ऑलराइट। और मदर नेम निखत। ठीक है, प्रपोजल जो आए हैं प्रपोजल है अली रजा का, राइट। 25 सितंबर जी। मदर नेम नसीम बीबी, और सेकंड है अवेज, ओके। 16 अप्रैल, राइट। मदर नेम परवीन बेगम। राइट, हम डिस्कस करते हैं अली से। थैंक यू सो मच अनंता आपकी कॉल का। जी अली, ईमान और इनका प्रपोजल है अली रजा की तरफ से और उवैस की जानिब से। ईमान की डेट ऑफ बर्थ क्या है बताइए? ईमान की डेट ऑफ बर्थ है 13 मई और उनकी वालदा का नाम है निघत बीबी। ओके। ईमान 13 मई टॉरी बोर्जुसौर से बिलोंग कर रही है हमारी सिस्टर। इनका अली रजा 25 सितंबर ही इज लिब्रा एंड अवैस 15 अप्रैल ही इज एरीज। तो यहाँ पे इस वक्त अगर हम कह सकते हैं थोड़ा सा अवैस के साथ स्टार की पोजीशन स्ट्रांग होती है। अच्छा, नाम के जो आदाद होते हैं उस हवाले से भी है। तो मतलब ये जो स्टडी है एस्ट्रोलॉजी, ये इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इसकी बहुत सारी न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, पामिस्ट्री है, तो इसमें डेफिनेटली तो ये भी इसमें इल्म नजूम की ब्रांचेस हम कह सकते हैं, तो इससे रिलेटेड होते हैं। इसमें न्यूमरोलॉजी में हम इसमें बाई नंबर के जरिए जायचा निकालते हैं और वो मेरे इसमें बहन भाई जिनकी डेट ऑफ बर्थ जिनको नहीं मालूम होती तो फिर बाई इल्मुल अदाद इसमें उनका जायचा निकालते हैं। अच्छा, तो फिर आपने अपने बच्चों के नाम तो सारे खुद रखे होंगे? डेफिनेटली उस हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी भी फील करता हूँ और जिसका नाम मैंने जो रखा है तो उसके अंदर वही मैं क्वालिटीज देखता हूँ। अच्छा, वरना वैसे ये बड़ी ख्वाहिश होती है ना कि माँ कहती है मैंने नाम रखते हैं ननियाल की तरफ से होते हैं और सारे, तो यहाँ पर आपकी जो है वो थोड़ी सी वो रही पावर रही कि आपने कहा मैं खुद पहले ही सोच लेता था कि इसमें बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा और बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा। अच्छा राइट, तो आपने और आपको और आप जब वो किसी तरह की कोई आपसे चीज डिस्कस करते हैं या चाहते हैं कि मैं आप अपने फादर से डिस्कस करूँ, तो माशाल्लाह से आपकी बेटी जो है वो भी अभी मैट्रिक में है, जो बड़ी बेटी है। हाँ माशाल्लाह से। हाँ,
तो जो है वो जब आपसे डिस्कस करती है, 9th में, मैट्रिक में नहीं 9th। अच्छा 9th में, ओके। सो वो अपना करियर डिस्कस करती है, तो होता है कि मैं उसका स्टार चेक करूं, पोजीशन कैसी है? माशाल्लाह अलीजा, शी इज वेरी इंटेलिजेंट और माशाल्लाह वो Yes, she is, माशाल्लाह। अपने डिप्टी हेड गर्ल है अपने स्कूल में और बहुत माशाल्लाह उनके प्रिंसिपल से जब उनकी पेरेंट्स मीटिंग होती है, जो अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स, अच्छे रिमार्क्स सुनने के मिलते हैं मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है, वंडरफुल। और माशाल्लाह सभी तारीफ करते हैं और फिर माशाल्लाह इसमें अच्छा डेट ऑफ बर्थ नहीं मुझे बच्चों की याद रहती। अच्छा, एग्जैक्टली हाँ, लेकिन ये कि जो नाम रखे हैं बहुत ही अच्छा, जबरदस्त। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। सो एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं सानिया बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सानिया, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। सानिया, हेलमेट पहन के आपको बाइक पे बैठना पड़ेगा, कैसा लगेगा? पर आप सोचें कि हमें तो फिर अब कपड़ों की मैचिंग के हेलमेट खरीदने पड़ जाएंगे, हमारा तो खर्चा करवा दिया। अच्छा, वैसे मैं इतनी कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं तो खैर इत्तेफाक भाई, मुझे बहुत शौक है कि कभी मैं ऐसे बैठ के जाऊं, लेकिन भाई मेरे बिठाते ही नहीं है मुझे। तो आप पहन के बैठना चाहेंगी अगर आपको ऑप्शन दिया जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते, जाहिर सी बात है, फिर रिक्शों टैक्सियों में ही सफर किया जाएगा, यही वाहिद हल रह गया। वरना पहले ये होगा कि सबको देखा जाए, उन सबका आराम से मजाक बन जाए, सब लोग नया नया होता है तो मजाक बन रहा होता है, उन सबका मजाक बन जाए, उसके बाद फिर हमारी बात आ जाएगी। अच्छा, वैसे एहतियात है ना, तो उसमें मजाक बनाने की क्या जरूरत है? मजाक बनाने वाले भी तो मैं और आप ही हैं, कोई और मखलूक थोड़ी है। लेकिन कोई नई चीज आती है तो उसको शुरू में उसको लोगों के लिए यूनिक होती है, तो वो हम इंडिया में तो देखते हुए आ रहे थे, फिर अब यहाँ पाकिस्तान में उसको अप्लाई किया जा रहा है, तो जाहिर बात है थोड़ा सा चेंज लगेगा सबको, उसके बाद फिर आदी हो जाएंगे सब। फिर आदी हो जाएंगे। आपको लगता है कि इस रूल को इम्प्लीमेंट हो जाना हो गया है वैसे आज से? हाँ, हो तो गया है, और वैसे अच्छी चीज है, जाहिर सी बात है, जिस तरह से एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो ये एहतियात की चीज है। राइट सानिया, क्या पूछना चाहेंगे अली से? अली सर से मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक तो ये कि ये बड़ा अच्छा बता रहे होते हैं, मुझे इनको थैंक्स भी कहना है। मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था कि जी मैं इनसे बात करूं, कुछ करूं, लकीली मेरी जो है वो कॉल भी लग गई, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुझे भी अपने स्टोन के बारे में पूछना, सब लोग यही पूछ रहे थे, मुझे भी कि थोड़ा सा वो हो जाता है, क्यूरियोसिटी हो जाती है कि जरा पता तो चले कि हमारा क्या स्टोन है। मेरा नाम सानिया है और मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 22 फ़ेब है। ओके। और 1982। राइट। आपकी वालिदा का नाम? निघत। अच्छा सानिया, आपको सिर्फ अपना लकी स्टोन पूछना है, कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका? नहीं, और उसके बाद ये बता दे कि हेलमेट पहनना मुझे सूट करेगा या नहीं। अच्छा, वैसे आप कौन सी कलर का हेलमेट पहनना चाहेंगे? रेड ले लूंगी वैसे, अगर पहनना पड़ा तो। अच्छा, रेड तो मिल जाएगा, मैंने कहा कोई यूनिक कलर है तो फिर उसके लिए। वैसे अब आज हेलमेट के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, वैसे अब और मुश्किल होगी लोगों के लिए, एक डबल खर्चा आ जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच सानिया आपकी कॉल का। अच्छा, कलर बताएं कौन से कलर का हेलमेट पहनेंगे? उन्हें बता दें, उनका फेवरेट कलर रेड होगा, तो यकीन उनको रेड सूट करेगा। अच्छा, और फायर साइन तो नहीं है ये कहीं? नहीं, वाटर साइन है। 22 फरवरी। डेफिनेटली शी इज पाइसेस, जिसे मुश्तरी बुर्ज हूत कहते हैं। यहाँ पे अगर हम पाइसेस की पोजीशन देखते हैं इनके जायचे की, तो माशाल्लाह इनके जायचे की पोजीशन 7th हाउस में बहुत अच्छी है। खुशियों में, कामयाबियों में इजाफा हो रहा है, फैमिली मेंबर के लिए एक अच्छी किस्मत का बायस बन रही है। इनके हाथ से कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, इंपॉर्टेंटली रिलेटिव में या कोई फ्रेंड सर्कल में से इनकी जात से फायदा हो सकता है दूसरों को, या जो भी अगर ये किसी को फायदा पहुंचाना चाहती है तो इनके लिए अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई भी जॉब कर रही है तो उसमें तरक्की, प्रमोशन, कामयाबी मिल सकती है। कोई भी साइड बिजनेस करना, इंपॉर्टेंटली गारमेंट्स का, क्लॉथ का बेस्ट रहेगा सानिया। मेरी बहन आपके लिए बर्ड स्टोन आपका लेपिस एंड कोरल, दोनों में से कोई भी एक स्टोन अगर आप पहनती हैं तो बेस्ट रहेगा। स्पेसिफिकली अगर आप लेपिस पहनती है तो ये ठंडा स्टोन है जिसे हम लाजवर कहते हैं, तो फिजिकली तौर पे ये आपको सेफ रखेगा बैड एस्पेक्ट से। जो भी कोई इवल साइड्स, कोई डिजीज प्रॉब्लम का सामना करना आपको पड़ रहा है तो उससे भी आप सेफ रहेंगी। व्हाइट चीजों को सदका देना बेस्ट रहेगा। सूरह कौसर एंड सूरह यासीन की कंटिन्यू तिलावत करना बहुत मुबारक रहेगा आपके लिए। ओके, राइट। अच्छा, आपने स्टोन कौन सा बताया? लेपिस। लेपिस। अली, किस कलर का होता है ये स्टोन?
ये होता है इसमें डार्क ब्लू कलर का, और इसमें बड़े खूबसूरत से गोल्डन से इसमें मस्कारे टाइप के शेड्स होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन होता है। ओके, लेपस जो है, ऑलराइट जनाब। तो लेपस आपका सानिया आपका लकी कलर है, रेड नहीं है आपका कलर, लेकिन आप फिर भी अगर चाहती हैं रेड कलर को पसंद करना पहना तो आप डेफिनेटली वेयर कर सकती हैं। और जो स्टोन्स हैं वो आप अली से भी मंगवा सकते हैं। अली के जो नंबर स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे होते हैं, आप इन पर कॉल करके रिंग ऑर्डर कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अली तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना जायचा डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रपोजल है आपके लिए तो आप वो जान सकते हैं, और इसके साथ साथ कोई बिजनेस डील आप किसी के साथ करने जा रहे हैं, इससे पहले ये कि आप बाद में परेशानी का शिकार हों, मामलात ख़राब हों, लोग इस्तिखारे की तरफ बढ़ते हैं, इस्तिखारा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको मशवरा मिल जाता है, मशवरा लेना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक ऑप्शन ये भी है कि आप अपने थ्रू स्टार्स के ज़रिए जो है वो आप जान सकते हैं कि आया जो सामने वाला शख्स है जिसकी तरफ आप अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने के लिए बढ़ने वाले हैं, या कोई काम के लिए डील करने के लिए आप आगे बढ़ने वाले हैं, तो वो आया आपके स्टार से उसका मैच कितना है और कितना मैच नहीं है, ये सब चीज़ें अली आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं। अली, इस्तिखारा करना या मशवरा करना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी होता है? आप करते हैं मशवरा? डेफिनेटली, बिल्कुल। इसमें आप जो काम आपको कोई मुश्किल में डाल दें या शक व शुबहात में डाल दें, तो आप अल्लाह ताला से बिल्कुल रुजू कर सकते हैं। 2 नफल अदा करके आप इसमें सो जाएं, तो उसमें डेफिनेटली आपको कोई इंडिकेशन, कुछ ऐसे इशारे मिल सकते हैं। और इस्तिखारा तो सुन्नत है, डेफिनेटली करना चाहिए। और उन कामों में जो आपकी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई मैरिज करना चाह रहे हैं, या किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, या किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो इम्पोर्टेंटली इस्तिखारा कर लेना चाहिए। और अगर खुद से इस्तिखारा किया जाए तो और ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, डेफिनेटली। अच्छा, नॉर्मली ये जो शादी के मामलात होते हैं, इसी में ही हम इस्तिखारे की तरफ बढ़ते हैं, और बढ़ना भी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी आपके कोई काम के मसाइल हैं, या वैसे भी आप कोई फैसला ज़िंदगी में करने जा रहे हैं, तो यकीनन आपको इस्तिखारा कर लेना चाहिए। जॉब के हवाले से भी अक्सर ऐसा होता है, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आप ज़रूर इस्तिखारा करेंगे कौन सी जॉब जो है वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है, और मशवरा करना। लेकिन कुछ लोग नॉर्मली भी उनकी आदत होती है कि वो सबसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये काम करने जा रहा हूँ, या मैं ये गाड़ी लेने जा रहा हूँ, या इवन प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, तो उससे पहले भी इस्तिखारा किया जाता है कि वो ज़मीन जो है वो आपके लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें भी ये एक बड़े फैसले होते हैं ज़िंदगी में। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप प्रॉपर्टी अगर कोई परचेज कर रहे हैं या कोई बड़ा स्टेप उठा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस्तिखारा करना आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा, क्योंकि आप एक लॉस से बच जाएंगे, और आपको कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसी इसमें कोई इंडिकेशन, कुछ इशारे मिल जाते हैं जिससे आप सेफ अपने आप को रख सकते हैं, फाइनेंशियली लॉस से बच सकते हैं, और मे बी पॉसिबल आपको फ़ायदा भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इस्तिखारा कर लेना चाहिए ज़िंदगी। इस्तिखारा कर लेना चाहिए। कुछ लोगों की कंप्लेन ये भी होती है ना कि मैं काम करने से पहले अगर डिस्कस कर लेता हूँ तो फिर वो मेरा काम ही नहीं होता। ये भी एक सोच है लोगों की। तो उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है ना कि ये एक इस्तिखारा कि आप रब से रुजू कर लें, किसी और से आपको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, आप इसमें आप एडवाइस भी इसमें ले सकते हैं, मशवरा भी कर सकते हैं अच्छे लोगों से, और ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी से जिसे आप समझते हैं कि ये आदमी मुझे अच्छा सिंसियर मशवरा दे सकता है। वैसे तो आजकल किसी से मशवरा लिया जाए तो इसमें बाज़-औक़ात, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें अगर आप कोई गाड़ी परचेज करेंगे या कोई बैंगलो या कोई प्रॉपर्टी, तो वो सबसे पहले तो ये सोचेगा कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो इसको अगर वो आपसे जेलस है या हसद कर रहे हैं, तो वो फिर आपको थोड़ा सा इसमें रॉन्ग इसमें एडवाइस भी दे सकता है। तो आप अच्छे लोगों से, ऐसे लोगों से जिससे आप समझते हैं कि आपके साथ सिंसियर है और बहुत फेथफुल है, और आपको ये अच्छा बिल्कुल बेलॉस इसमें
अच्छी राय दे सकते हैं। तो ऐसे अच्छे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल। मैं यहाँ पर थोड़ी सी जो हूँ ना वो इसमें इख्तिलाफ करूंगी, इसलिए इख्तिलाफ का हक है ना हमें, जमहूरियत में हम जी रहे हैं इस वक्त। वो इसलिए है कि आप तो आपको तो लगता है कि सामने जो शख्स है जिससे आप सिंसियर हैं या आप लॉयल हैं, और लेकिन आप सामने वाले के ज़हन को कैसे पढ़ सकते हैं या आप किस तरह। अब मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि शायद हम लोग इस जगह पर बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन आज तक शायद ये फन नहीं आया या ये गुर नहीं सीख सके कि सामने वाले को जज किया जा सके कि वो कितना बेहतर इंसान है या उसके दिल में क्या चल रहा है। ये तो हर किसी के अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। नहीं सना, ठीक है, बिल्कुल आपको इख्तलाफ राय का हक है, डेफिनेटली। हाँ, मैंने किया भी उस हक बहुत का अच्छी बात है। लेकिन आज के दौर में मैं समझता हूँ कि आपको बहुत जल्द अंदाजा हो जाता है। अच्छा, एग्जैक्टली आप इसमें आपको ज़्यादा देर इसमें या बहुत लॉन्ग टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। फीलिंग सामने वाले की आपको इसमें एहसास करवा देती है। उसका जैसे मैंने बताया ना कि अच्छा मशवरा, हाँ, या उसकी सिंसियरिटी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। आप ये कह रहे हैं कि इमोशनल कम से होना चाहिए इंसान को, प्रैक्टिकल ज्यादा होना चाहिए, तो फिर आप चीजों को बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, अरशद बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जी अरशद, आप कैसे हैं? जी जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ लिख लें जी। 1/2/1986। वालदा का नाम है सफिया बीबी, और मैं ये अली भाई से जानना चाह रहा हूँ, काफी अर्सा दराज से बीमार रहता हूँ। रिपोर्ट वगैरह भी क्लियर आ रही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेकिन काफी अर्सा दराज से बीमार रहता हूँ। तो अली भाई को मुझे पढ़ने के लिए बता दें, या कोई स्टोन वगैरह मुझे बता दें ताकि मैं पहन लूँ, पहनने से थोड़ा सा सेट हो जाए। राइट, हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच अरशद आपकी कॉल का। जी अली, 1 फेब जी 1 फेब अरशद, ही इज एक्वेरियस, ज़ुहल बुर्ज दिलो से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई। इनका अगर हम 6th हाउस देखते हैं तो लास्ट फॉर 1.5 ईयर से प्रॉब्लम में चल रहा है। यहाँ पे कोई इंसानी हाथ की तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है अरशद। कुछ ऐसे नेचुरली तौर पे नहुसत के कुछ स्टार होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं 6th हाउस में, जिससे थोड़ा सा हेल्थ इशूज प्रॉब्लम आते रहते हैं वक्ती तौर पे। तो जो भी इस वक्त आप डिजीज का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप फिजिकली तौर पर अनकंफर्टेबल होंगे, तो वेरी सिंपल, आप एक तो कोरल आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगा। जब कंटिन्यू वो मेरे बहन भाई जिनको बीमारियों का सामना करना पड़ता है, अगर वो कोरल लॉकेट फॉर्म में पहनते हैं तो ये भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इसके साथ साथ आप रेड चीज़ों का सदका देना आपके लिए बेस्ट रहेगा। कंटिन्यू सूरह रहमान, सूरह यासीन की तिलावत करके अपने ऊपर खुद से दम कर लेना, या आब जमजम या अर्के गुलाब, ये सिंपल वाटर पर अगर आप कंटिन्यू बल्कि सूरह फातिहा, सूरह रहमान की अगर आप तिलावत करते हैं और डेली दम करते हैं तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, राइट जनाब। अच्छा अली, यही कंप्लेंट बहुत सारे लोगों की भी है। अक्सर जब हम प्रोग्राम्स भी करते हैं हेल्थ के हवाले से तो ये कंप्लेन होती है कि बहुत अरसे से बीमार हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ठीक आती हैं। अच्छा, ये ज़्यादा परेशानी है कि आपको यही ना पता चल सके कि ये जो आपकी कंडीशन है ये किस वजह से है। तो स्टोन तो आप सजेस्ट करते ही हैं, ओपल आप कहते हैं ना? कोरल, हाँ, मरजान का जिक्र करते हैं आपके, वो पहनना चाहिए। तो और कोई रेमेडीज हैं जो आप ऐसे लोगों के लिए बताना चाहेंगे? सदका देते रहना चाहिए। हाँ। जब आप इसमें बहुत अरसा दराज से फील करते हैं कि बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो यकीनन सदका कंटिन्यू देना बहुत मुबारक रहता है। आप ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बावजू रखें और इसमें तस्बीहात करते रहा करें, तो इससे भी स्पिरिचुअल पावर आपको मिलती है, रूहानी इंटरनल पावर आपको मिलती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा नजर बद से, बंदिशात से, रुकावटों से सेफ रहते हैं। तो मैं स्पेसिफिकली सदकात पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि वो इंसान जो बहुत बीमारियों का शिकार रहता है, अपने आप को, उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल क्लियर आती है, तो अकॉर्डिंग उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनके लिए स्टोन सजेस्ट कर सकता हूँ। कोरल मरजान का जिक्र है सूरह रहमान में, और इसके बहुत ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स हैं, और इनकी फिर अफादियत, इनके तिब्बी खास, इनके सैरी खास बहुत अच्छे होते हैं। बंदिशात, नजर बद से भी ये सेफ रखता है। और जो भी इसमें ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक के असरात किसी पर होते हैं, तो अगर ये लॉकेट फॉर्म में कोरल को पहना जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ओके, राइट। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? इरम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी इरम, आप कैसी हैं?
मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहेंगे ना? जी, अली भाई से अपने भाई का जायका पूछना था मुझे। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 मई 1985। 8 मई? जी, 8 मई। ओके। और मेरे भाई का नाम है अरसलान, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1989। राइट। जी, अपने बारे में मुझे पूछना था कि एक मेरी मतलब मैरिज होके खत्म हुई है और वो 6 महीने ही रही थी, और उसके बाद जो है ना अपकमिंग मतलब सेक्स मैरिज का क्या हो सकता है, होगी या नहीं होगी। और दूसरा मुझे अपने भाई के ट्रेवल के बारे में पूछना था कि इनकी माशाल्लाह यहाँ पे जॉब है, सारा कुछ माशाल्लाह है, लेकिन ये ट्रेवल के लिए बार बार कहते हैं कि मैं चला जाऊँ ना। तो थोड़ा सा हम लोग वो वर्ried थे कि ऐसा ना हो कि अच्छी जॉब भी हाथ से चली जाए और ट्रेवल करके भी कुछ हासिल ना हो। तो प्लीज अली भाई कमाई फरमाएं, और दूसरा ये स्टोन भी प्लीज जरूर सजेस्ट कीजिएगा मेरे लिए और भाई के लिए। राइट, हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के इरम जी। अली पहले इरम का जायका डिस्कस करते हैं। 8 में, ओके। इरम 8 में हिस्टोरियन बुर्ज सौर से बिलोंग कर रही है हमारी ये सिस्टर। यहाँ पे अगर इनका 7th हाउस देख रहे हैं तो इस वक्त थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम कर रहे हैं नहुसत के स्टार के साथ, जिसकी वजह से कह सकता हूँ कि 2016 का मिड तक इनको वेट करना होगा। 2016 के मिड जून जुलाई के बाद आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट मैरिज आपने बताया कि फेलियर हुई है, नाकाम हुई है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे सिम्टम्स इसमें जायचे में निकल रहे हैं इरम, जिसकी वजह से आपकी फर्स्ट मैरिज को फेलियर, नाकाम बनाया गया है। अच्छा। यहाँ पे ना तो कोई 60-70 के एलिमेंट्स निकल रहे हैं, कुछ ना ही नेचुरली तौर पे नहुसत के स्टार के असरात निकल रहे हैं, कुछ ऐसे बैड ह्यूमन हैंड की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, जिसकी वजह से आपकी मैरिज फर्स्ट नाकाम हुई है, लेकिन सेकंड मैरिज आपकी कामयाब रहेगी। 2016 के जुलाई या फिर अगस्त तक एक्सपेक्टेड है कि आपकी सेकंड मैरिज इंशाल्लाह कामयाब रहेगी। नेक्स्ट ईयर, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट अभी 1 साल है। डेफिनेटली थोड़ा वेट करना होगा इनको। और इससे पहले 9th हाउस इनका बहुत अच्छा है, जॉब के हवाले से 3rd हाउस इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई तालीम के हवाले से अगर कुछ प्लानिंग करना चाहती है तो बेस्ट रहेगा। जॉब करना, कोई कारोबार करना, सफर करना बहुत मुबारक रहेगा। सूरह यूसुफ की कंटिन्यू तिलावत करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ग्रीन ऑनेक्स आपके लिए सजेस्ट करूंगा, ग्रीन चीज का सदका देना बायस बरकत होगा। आपके भाई अरसलान फुलाई कैंसेरियन, कमर बुर्ज सरतान से बिलोंग कर रहे हैं। इनका ज़ोडिक साइन मून, लकी नंबर 2 एंड मंडे इज लकी डे। यहाँ पे अगर हम आपके भाई की पोजीशन देखते हैं 9th हाउस की, तो यहाँ पे इनका बिजनेस हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कारोबार के हवाले से एडवाइस दूंगा, कोई भी छोटा सा कारोबार करना बहुत मुबारक रहेगा। या फिर अगर सफर करना चाहते हैं, कोई अब्रॉड की ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो इनके नेक्स्ट 2-3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इंपॉर्टेंटली सितंबर, इसमें अक्टूबर नवंबर के महीने इसी साल का 3rd क्वार्टर बहुत मुबारक रहेगा। ट्रैवलिंग के हवाले से बाहर सफर कर सकते हैं, या फिर अगर कोई बिजनेस करने के इरादा है तो डेफिनेटली इनके लिए के वजह से बहुत मुबारक रहेगा। वो ये कह रही है कि यहाँ अच्छी जॉब है, लेकिन वो बाहर जाना चाहते हैं, तो आप कह रहे हैं अगर बाहर भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बाहर जाना चाहते हैं तो फिर सितंबर अक्टूबर के मंथ इनके लिए बहुत मुबारक रहेंगे। अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो एडवाइस यही कि अगर जॉब इनकी अच्छी है तो फिर कंटिन्यू अपनी जॉब को ही कंटिन्यू रखें, इसके साथ साथ कोई भी साइड बिजनेस करना इनके लिए बेस्ट रहेगा। अरसलान को अपने स्टोन वगैरह सजेस्ट मून स्टोन। अच्छा, हम ब्रेक से आ जाएं, फिर आप बता दीजिएगा इनको स्टोन भी और जो रेमेडीज भी हैं। लेते हैं एक ब्रेक, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अली तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं, आपके जायचे डिस्कस कर रहे हैं हम। आप कॉल भी कर सकते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ इरम, उन्होंने अपने बारे में पूछा था और अपने भाई के लिए पूछा था, तो इरम का जायचा तो हमने डिस्कस किया। और अरसलान जो उनके भाई हैं, जिनकी यहाँ बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अब्रॉड चले जाएं, तो अली आपने कहा कि अब्रॉड जाना भी बेहतर रहेगा। एग्जैक्टली, लेकिन अभी नहीं। अभी अगर इनको बाहर जाने का कोई इरादा रखते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मंथ इनके लिए बेस्ट रहेंगे। अगर इनकी अच्छी जॉब है तो मैं समझता हूँ किसी को कंटिन्यू रखें, और जॉब के साथ साथ कोई छोटा सा बिजनेस अगर करना चाहते हैं, कोई साइड कारोबार करना चाहते हैं, तो क्लॉथ का, मेटल में या फूड आइटम में कर सकते हैं।
बर्थ स्टोन इनका मून स्टोन है या फिर पर्ल पेन है, इनके लिए बेस्ट रहेगा। मंडेज लकी डे, पीर के दिन व्हाइट चीजों का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। इस वक्त कंटिन्यू सूरह वल कमर एंड सूरह वाक़िया की तिलावत करना बहुत मुबारक रहेगा। रिस्क के हवाले से, कारोबार के हवाले से। अच्छा, कारोबार की यहाँ बात हुई तो जॉब का मसला हो या काम का मसला हो, अक्सर वो बेशतर लोग परेशान रहते हैं कि काम जो है उसमें वैसे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, या काम बेहतर नहीं हो रहा, या जॉब जो है वो बेहतर नहीं है। तो उस हवाले से कुछ रेमेडीज शेयर करेंगे आप? एग्जैक्टली, सदका देना, सूरह वाक़िया की कंटिन्यू तिलावत करना, इम्पोर्टेंटली इसमें सूरह बकरा की कंटिन्यू तिलावत करना बहुत मुबारक रहता है। वो लोग जिनके कारोबार में प्रॉब्लम रहता है या बिजनेस नहीं आगे बढ़ पाता या फाइनेंशियली तौर पे लॉस में रहते हैं, तो मेरा ईमान है कि जब आप कोई भी नीडी पर्सन को, मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक का ख्याल रखते हैं और उनका फ़ायदा करते हैं, सदका देते हैं, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होता है, रिस्क में बरकत रहती है। डेफिनेटली, ये तो वो तमाम ऐसे हथियार हैं जो आपको बुराई से भी बचाते हैं और आपकी आने वाली जो परेशानियां होती हैं उनको भी टालते हैं, क्योंकि हम हमेशा यही रब से दुआ करते हैं कि रब अपना रहम करे, अपना फजल करे और हम आगे परेशानियों से बचे। लेकिन उन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें भी तो एफर्ट करनी है ना। डेफिनेटली, प्रैक्टिकली तौर पे आप इसमें जब किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो उससे यकीनन आपको फ़ायदा होता है। और फिर अगर अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया हुआ है तो डेफिनेटली आप अपने पहले रिलेटिव का, अपने राउंड अबाउट जो भी आपके कुछ रिश्तेदारों का हक है, आप सबसे पहले उनका आप हक अदा करें। फिर आप अपने दोस्तों को देखें, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप वो पूरी करें, तो यकीनन फिर इसमें आपके रिस्क में इजाफा होता है। लेकिन हम बदकिस्मती से हम ये चाहते हैं कि मैं तो गाड़ी में बैठी हूँ लेकिन मेरा रिश्तेदार गाड़ी में ना बैठा हो। हाँ। उससे मैं नहीं देख सकती बैठा हुआ। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही, अल्लाह ना करे, लेकिन मैं एक जर्नल सोच बता रही हूँ इंसान की कि हम अब इस तरह के हो गए हैं और पता नहीं क्यों ये सोच हमारे अंदर इतनी बढ़ती गई। हालांकि अगर पिछले कुछ सालों के भी पीछे हम चले जाएं तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो बहुत कामयाब था, लोग रहते थे और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे घराने हैं जो आपस में जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं, एक दूसरे के मसले मसाइल हल करते हैं। एक शख्स एक चीज़ का बर्डन उठाता है, दूसरा दूसरी चीज़ का उठाता है, लेकिन अब हमें वो बर्दाश्त ही नहीं रही कि हम दूसरों को फला फूलता देख ही नहीं सकते। एकदम से कुछ अजीब सी एक कोई जो है वो इंतकामन कोई सोच हमारे जहनों में पैदा हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान अपने आप को फिजिकली खुद लॉस पहुंचाता है। हसद नहीं करना चाहिए जिंदगी में। अगर किसी को अल्लाह ने गाड़ी दी है तो उसका यकीनन उसने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की होगी। हाँ। उसे इसमें महसूस करना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने इसको गाड़ी दी है या कोई अच्छा घर दिया है या वेल सेट बनाया तो इसमें इसकी ज़िंदगी में इसने कितनी मेहनत की है, कितनी स्ट्रगल की है। और यकीनन तो रश करना चाहिए, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए यकीनन। और वो लोग जो हसद करते हैं, जेलस होते हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि अपने रिस्क में और कमी करते हैं। और लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने दर्जात रखे हैं इंसानों के, और रिस्क भी अल्लाह ताला जिसका चाहता है बढ़ाता है। और अल्लाह ताला यकीनन कहता है कि हम इंसान को हर किस्म की आजमाइशों में डालते हैं, माल से, जान से, औलाद के हवाले से आपका रिस्क कम करके, आपको मुश्किलात में डालकर, आपको बीमारियों में मुब्तला करके। तो यकीनन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। नहीं है वो भी आजमाइश में है और जिसके पास है वो भी आजमाइश में है। डेफिनेटली, बिल्कुल। हाँ, कि जिसके पास नहीं है उसके लिए आजमाइश है कि वो किस तरह सब्र करता है, और जिसको रब ने नवाजा है उसके लिए वो आजमाइश है कि वो किस तरह उसमें अदल करता है, कि वो अपना हिस्सा भी रखे, अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाए और अपने साथ जो लोग हैं उनके हुकूकुल इबाद को भी पूरा करे, जो शायद हम बेहतर तरीके से जो है वो पूरी नहीं कर पाते। अली, आप अभी मेहनत की बात करते हैं, मेहनत तो आपने भी बहुत की जिंदगी में। एग्जैक्टली दुआएं भी इसमें माँ बाप की खिदमत की है, और मेरा ईमान है कि वो लोग जो अपने पेरेंट्स की खिदमत करते हैं उनकी ज़िंदगी में और दुनिया से जाने के बाद भी उनकी रूह को एहसास सवाब पहुंचाते रहते हैं। तो डेफिनेटली तो माँ बाप कब्र से भी दुआ देते हैं। तो जब आप लोगों के काम आएंगे और लोगों से दुआएं लेंगे तो फिर बहुत सारी मुश्किलात आपके करीब भी नहीं आएंगी, और वो लोग जो आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं या कुछ बुरी चालें चल रहे होते हैं, तो यकीनन फिर आपके हक में अल्लाह ताला एक बेहतर चाल चलता है और आप बहुत सारी चीज़ों से सेफ रहते हैं, मेरा ईमान है।
और अच्छा, कभी अली से भी एक दो सवाल है। अली की मेहनत, मैं अली ने एक बार बताया था कि अली ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारे मेहनत करके और बहुत सारे जो है वो कहते हैं ना, आप अपने फेजेस लाइफ में देखने के बाद कई कुछ मकामात पर पहुंचते हैं और फिर वहां पहुंचने के बाद इंसान कहता है कि शायद मैंने यही सोचा था, लेकिन हाँ अब ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत माया है क्योंकि मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे रूप देख लिए। एक कॉलर भी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, इमरान बात कर रहा हूँ। अपना नाम फिर से बताइए। इमरान बात कर रहा हूँ। ओके इमरान, आप कहाँ से कॉल करें? सक्कर से बात कर रहा हूँ। क्या पूछना चाहेंगे? जी अली भाई से मुझे अपनी जॉब के मुताबिक पूछना था। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जून। 25 जून? जी 25 जून। ओके 1985। राइट, आप सक्खर से कॉल कर रहे हैं? जी। गर्मी कैसी है सक्खर में? नॉर्मल है। नॉर्मल है? अच्छा चले, अच्छी बात है। राइट, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। जी जनाब, अली बताइए। इमरान साहब हैं सक्खर से, 25 जून 1985, जॉब के हवाले से ओके, कैंसेरियन, कमर बुर्ज, सरतान से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई। यहाँ पे अगर मून साइन की पोजीशन इस वक्त थोड़ा सा वीक चल रही है इनकी, जॉब के हवाले से नेक्स्ट 3 to 5 मंथ वेट करना होगा। अलबत्ता यहाँ पे 9th हाउस आपका बहुत अच्छा है, कोई कारोबार कर लेना बहुत मुबारक रहेगा। जॉब के हवाले से ज़्यादा वो मेरे बहन भाई जो इसमें आफ्टर कंप्लीट एजुकेशन जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं या बहुत ज़्यादा इसमें वरीड होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको कोई भी छोटा सा काम कर लेना भी उनके लिए बहुत मुबारक साबित होता है। तो आप के जायचे की पोजीशन बता दी कि जॉब के हवाले से तो थोड़ा आपको वेट करना होगा नेक्स्ट 3 to 5 मंथ। अगर कोई छोटा सा कारोबार करने आप कर लेते हैं, कोई भी छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। 9th हाउस में आपका ज़ोडिक साइन मून आपको बहुत फेवर दे रहा है, तो इस वक्त कारोबार का हाउस आपका बहुत अच्छा है। जॉब के हवाले से कोई सडन कोई गुड न्यूज़ नहीं है, लेकिन आफ्टर 3 to 5 मंथ में भी पॉसिबल आपको जॉब की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है। सफ़र कर लेना बहुत मुबारक रहेगा। अगर आपको कोई अब्रॉड जाने का इरादा रखते हैं तो आप सफ़र का भी ये टाइम है, बिजनेस का और सफ़र का ये टाइम है। बाकी जॉब के हवाले से थोड़ा वेट करना होगा। मे बी पॉसिबल कि अगर आप कंटिन्यू कुरान पाक की तिलावत करते हैं, सूरह वाक़िया की तिलावत करते हैं, सूरह मुज़म्मिल एंड सूरह बकरा की आखिरी 10 आयात कंटिन्यू अगर आप तिलावत करते हैं, सदका देते हैं सफ़ेद चीज़ का, तो मेरा ईमान है कि इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। मून स्टोन आपके लिए सजेस्ट करूंगा हिजरुल कमर पहनना, फिजिकली तौर पे आपको बैड एस्पेक्ट से सेफ रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा। ओके राइट जनाब, तो जॉब के मसाइल तो मौजूद हैं और अली ने रेमेडीज़ भी बताई। अभी आपको सूरह वाक़िया का जिक्र किया गया कि आप उसकी ज़रूर तिलावत कीजिए, उससे बहुत सारी परेशानियां जो जॉब का मसला है, असल मसला ही काम का है ना। जब आपकी जॉब सेट होती है, कारोबार सेट होता है, तो आई थिंक सब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं। जहाँ काम ख़राब होता है वहीं पर फिर आप ज़हनी भी तनाव का शिकार होते हैं, बीमारी भी आती है, फिर अक्सर आपके अपने प्यारे भी आप नहीं समझ पा रहे होते। तो जॉब जो है, जो आपका काम है, अल्लाह सबके काम को चलाए रखे। आमीन, सही बात है। और सबकी ज़ाहिर है एक इंसान जब फाइनेंशियल तौर पे प्रॉब्लम में होता है, कोई जॉब ना हो या कारोबार ना हो, तो फिर ऐसा ना बहुत सारी और परेशानी भी उसके साथ उसके करीब आ जाती है। बहुत ज्यादा माइंडली तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है, घरेलू माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। एक इंसान के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। वेरी ट्रू। इसीलिए कोशिश करें कि बस अच्छे से बेहतर तरीके से अपने विजन को क्लियर रखते हुए अपने कामों की तरफ बढ़ चलें। अच्छा अली, ये जो एस्ट्रोलॉजी है जो आप इतने अरसे से सर्व करते आ रहे हैं लोगों को, कितना अरसा हो गया आपको तकरीबन? मुझे तो 20-22 तकरीबन 22-23 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। और आपने एस्ट्रोलॉजी में ही आपने माशाल्लाह से जो है वो 20-22 साल अपने गुजार दिए हैं। और अब जो आपके बच्चे हैं वो, उनको है किसी को शौक के? वो भी किसी को नहीं इस फील्ड में लेके आऊंगा माशाल्लाह। आप लाएंगे नहीं या वो खुद नहीं, उनका इंटरेस्ट नहीं आना चाहते? अच्छा। माशाल्लाह। तो इसमें बेटी कहती पापा मैंने न्यूरो सर्जन बनना है, डेफिनेटली। और इसमें छोटी बेटी है महानूर, वो कहती पापा मैंने आर्टिस्ट बनना है। और है आर्टिस्ट एग्जैक्टली। और बाकी माशाल्लाह बेटे हैं तीनों, वो भी माशाल्लाह
इसमें उनका भी इंजीनियरिंग और फौज में जाने का उनका शौक है, तो ये फील्ड बहुत मुश्किल है और इसमें मैं समझता हूँ कि वो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे और ना तो मेरा इरादा है उनको इस तरफ लेके आने का, ना न्यूरोसर्जन बनना भी आसान नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजी मुश्किल है तो एग्जैक्टली सारी फील्ड्स भी बड़ी मुश्किल हर फील्ड में, लेकिन माइंडसेट की बात है ना। बिल्कुल, अच्छा, आपको जब बचपन से कोई चीज का शौक हो तो यकीनन फिर यकीनन आपका माइंड उस वक्त उस तरफ बिल्कुल फोकस रहता है और आप उस अपने मकसद को, एम ऑफ लाइफ को अचीव कर लेते हैं। तो डेफिनेटली इसमें जो अलीजा है मेरी बेटी, उसे बहुत शौक है, तो वो इसमें उनका माइंड ही है और डेफिनेटली उसने आगे फिर मेडिकल रखनी है, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वो जिस तरह मैं उनको देखता हूँ पढ़ते हुए पूरी रात वो इसमें स्टडी करती है और उसे माशाल्लाह बहुत शौक है। तो यकीन फिर जब पेरेंट्स की दुआएं हों और पेरेंट्स साथ दें तो यकीनन इसमें आपका बेटा हो या बेटी हो तो यकीन फिर उसे भी जब शौक हो तो यकीनन वो कामयाब हो जाता है। और वैसे भी आज के दौर में जो आपके जो एसेट्स है ना, जो आपका सरमाया है वो आपकी औलाद है। जो आपको अगर अच्छी औलाद है आपके पास तो यही आपका बैंक बैलेंस है। exactly. वरना जब औलाद आपकी अच्छी नहीं होती या वो उससे आपको तकलीफ पहुंच रही होती है तो फिर सारी जिंदगी फिर वो पैसा, वो तमाम मालो जायदाद जो हैं वो एक तरफ रह जाते हैं और आपको जो दिली सुकून आपको मिलता है वो शायद आपको हासिल नहीं हो पाता। अली, आपने यही सोचा था कि आपने एस्ट्रोलॉजर ही बनना है या कुछ और आपकी ख्वाहिश थी और आप एस्ट्रोलॉजर बन गए? वैसे आपकी तो फैमिली में ये चीज है ना एस्ट्रोलॉजी। मेरे फादर, ग्रैंडफादर एस्ट्रोलॉजर थे, डेफिनेटली इनहेरिटेंस मुझे उनसे ये। तो अब आप इस रब्त को तोड़ रहे हैं? डेफिनेटली, बस फाइनल इसके बाद नहीं, बिल्कुल हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पता बहुत मुश्किल काम है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपको इसमें 24 आवर में तकरीबन 16 to 17 आवर एक्टिव रहना पड़ता है। इसमें ईमेल का रिप्लाई, तीन जनरेशन, मतलब आपके ग्रैंडफादर, फादर, उसके बाद अब आप, और अब आप कह रहे हैं कि बस बिल्कुल बस। अच्छा बिल्कुल, तो फिर सेगमेंट को भी बस करते हैं। राइट जनाब, थैंक यू सो मच अली, बहुत शुक्रिया। जब अली ने कह दिया बस तो फिर बस ना, तो ब्रेक लेते हैं, लेकिन अली जा रहे हैं बस करके, मैं यही हूँ। मैं मिलूंगी आपसे एक ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।